तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका भागवत के प्रार्थनाओं के इस धारावाहिक सत्संग के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर, जो दो अर्जुन वृक्ष नंद भवन में बने थे नारद के शराब से, उनका भगवान दामोदर लीला में उद्धार किया और वो दोनों देवता के रूप में पुनः भगवान को जो प्रार्थना कर रहे हैं उनका हम रसास्वादन कर रहे हैं। कल हमने 29वें श्लोक से इन प्रार्थनाओं का श्रवण शुरू किया था। आज हम 34वें और 35वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। तो ये दो देवताओं के पुत्र नारद के कृपा पात्र भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण की वात्सल्यमय लीला दामोदर के अंतर्गत नल कुबेर मणिग्रीव के उद्धार का जो प्रसंग है उसमें इन प्रार्थनाओं का वर्णन है। दोनों भाई कह रहे हैं यस्य अवतारा ज्ञानते शरीरेषु अशरीरिणः तैस्तै अतुल्य अतिश्रै वीर्यै देहेषु असंगतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय च अवतीर्णो अंशभागेन सांप्रतं पते आशिषाम्। ये भगवान के अवतार के विषय में कहते हैं यस्य अवतारा, जिस भगवान के नाना प्रकार के अवतार होते हैं, जैसे कूर्मा अवतार है, मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है, उसके लिए लोग अपना अपना विचार ज्ञायन्ते मतलब जानते हैं, अपना विचार करते हैं। क्या कहते हैं? शरीरेषु अशरीरिणा। भगवान के ये शरीर तो कच्छप का है या मच्छ का है या कच्छ का है या वाराह का है, ये तो बाहर से शरीर है। अशरीरिणी का मतलब ये भगवान का शरीर हमारे जैसे 5 भूतों का शरीर नहीं है, दिव्य शरीर है। तो उसके शरीर के विषय में लोग अलग अलग विचार अपना कहते हैं, परंतु वो भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ठीक नहीं जानते हैं। बोला आप क्यों ऐसे भगवान के कच्छू के अवतार, मच्छ के अवतार को, वाराह के अवतार को इतना महत्व दे के अशरीरणी दिव्य शरीर वाले क्यों कहते हो? उसका प्रमाण क्या है? तो कहते तय अतुल्य अतिशय वीर्य। जो सामान्य कोई मछली ऐसे नहीं कर सकती है, कोई कछुआ ऐसे नहीं कर सकता है, कोई सूकर ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसे अति का मतलब अति अधिक, अति अधिक और अतिशय और अनंत असीम, जिसके अंदर वीर्य है, शक्ति है, ये भगवान में ही हो सकती है। सामान्य शरीर वाले जीवों में ऐसे नहीं हो सकता है। देहीशु असंगत ही
सामान्य शरीर वालों में ऐसा संभव नहीं है। सामान्य शरीर वाले ऐसे कोई कार्य करके दिखा सकें, ये संभव नहीं है। और फिर कहते हैं आपके अवतार का उद्देश्य क्या है? स भगवान सर्वलोकस्य, वो आप, ये सब अवतार आपके हैं भगवान। स वो भगवान, स का मतलब वही भगवान, भगवान आप भगवान वही हैं। सर्वलोकस्य सारे लोकों के, सारे जीवों के, भवाय भले के लिए, विभवाय मुक्ति के लिए। भवाय और विभवाय लोगों की उन्नति के लिए और लोगों की मुक्ति के लिए। पहले भवाय का अर्थ है उन्नति, दूसरे भवाय का अर्थ है विभवाय का अर्थ है मुक्ति के लिए। अवतीर्णो अंश भागे न, आपने अवतार लिया है परंतु आपके अंदर सारे अवतारों के अंश समाये हुए हैं। सांप्रतम पति आशीष, सांप्रति का मतलब है अभी तो आप हमारे सामने खड़े हैं, अब हम आपको देख रहे हैं और आप सबको आशीष देने वाले हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं, सबको सारे वरदान देने वाले हैं भगवान। तो इस श्लोक में दोनों देवता के पुत्र नलकुबेर और मणिगिरी वृक्ष जूनी से मुक्त होकर उखल से बंधे हुए छोटे दामोदर भगवान गोपाल को कह रहे हैं, आपके अवतार चाहे मच्छ के रूप में हो या कच्छप के रूप में हो या वाराह के रूप में हो, जो आपके कार्य हैं अतुलनीय हैं, असीम हैं, अति शक्तिशाली हैं, जो सामान्य ऐसे शरीरों वालों के लिए संभव नहीं है। इसलिए आपके शरीर दिव्य है। वो भौतिक चीजों के शरीर बने हुए नहीं है, अशरीरी हैं, आप अशरीरी हैं, आपके शरीर सामान्य नहीं है। आप वही जो अवतारों का वर्णन हम आपको बता रहे हैं, उन सब अवतारों के आप ही स्रोत हो। उन सारे अवतारों का अंश आप अपने अंदर समाकर अभी हमारे सामने खड़े हुए हमें दर्शन दे रहे हो। आप पूर्ण भगवान हो और सारे जीवों का हित करना, उन्नति करना और मुक्ति देना और सबको आशीर्वाद देना, सबकी इच्छाएं पूरी करना, यही आपके अवतार का उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद जी सामान्य रूप से भगवत गीता के 4 अध्याय के 7-8 श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य वाले को उद्धृत करते कहते हैं भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का जो अवतार है, जब आध्यात्मिक जीवन में, जीवों के आध्यात्मिक साधन में गिरावट आती है, आध्यात्मिक जीवन जब लुप्त होने लगता है, कम होने लगता है, और जब चोर बदमाश बेईमान वातावरण को बिगाड़ते हैं, विश्व के अंदर अशांति उत्पन्न करते हैं, तो भगवान अवतार लेते हैं। परंतु प्रभुपाद कहते हैं दुर्भाग्य है कि कम बुद्धि वाले लोग जो भक्ति से रहित है, भक्ति विहीन, वो ऐसे भगवान के अवतार को कल्पना कहते हैं कि ये कल्पना है, ऐसा भगवान अवतार नहीं ले सकते, ये दंत कथा है। और इन्हीं को भगवान ने अपने शब्दों में 7वें अध्याय भगवत गीता में कहा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। ये तो मानव में नीच हैं, ये मूढ़ हैं, ये दुष्कृत हैं, तो जो मेरे को जानते नहीं है। शास्त्रों में, पुराणों में भगवान के अवतार का वर्णन है, परंतु व्यासदेव जैसे भगवान के अवतार विद्वान ने वर्णन किया है, परंतु ये भगवान के अवतारों को मिथ्या कहते हैं, अथवा कहते हैं कि ये माइथोलॉजी है, ये कोई दंत कथा है, ये कल्पना है।
कृष्ण जो भगवान है अपने पूर्ण शक्तियों के साथ भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं तो उन्होंने अपनी सारी अनंत शक्तियों का प्रदर्शन किया है। ये दो वृक्ष जो इतने भारी भरकम और इतने लंबे चौड़े थे कि कुछ हाथी खींचकर भी उसको गिरा नहीं सकते थे, और ये छोटे 3 वर्ष के कृष्ण ने बाल लीला में खेलते खेलते एक पतली सी रस्सी और एक उखल से बंधे हुए इन दोनों पेड़ों को गिरा दिया। तो ये भगवान के अति वीर्य का वर्णन है, अति बल का वर्णन है, अति ऐश्वर्य का वर्णन है। माता और इससे पहले पूतना को, तृणावर्त को, शक्टासुर का उद्धार किया और माता को अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखाया। फिर भी मूर्ख लोग कहते हैं ये भगवान कैसे हो सकता है। ऐसे मूर्ख लोग जो ऐसे कहते हैं, इसका कारण यह है कि उनके पाप कर्म उनको भगवान को समझने में समझने ही नहीं देते हैं। पाप कर्म उनके भगवान के विषय में जानने और समझ में रुकावट बने हुए हैं। परंतु भगवान के भक्त जो है बिना संदेह के भगवान के इन सब लीलाओं से भगवान की भगवता को जान लेते हैं, मान लेते हैं। इसलिए भक्त अभक्तों से भिन्न होते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो, मैं भगवान हूं, परंतु आप कौन से ऐसे मेरे अंदर लक्षण हैं, गुण हैं, जिनके आधार पे मुझे आप परम पुरुष भगवान कह के ऐसी प्रार्थना कर रहे हो। उसके उत्तर में ये श्लोक कहते हुए दोनों कुबेर के पुत्र कहते हैं, आप अशरीरी हो, आपका भौतिक शरीर नहीं है, परंतु आप सब कुछ जानते हो, जानते। भौतिक शरीर नहीं है फिर भी सब कुछ जानते हो। आपके कार्य वीर्य ही हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। आप अवतार चाहे मच्छप का लो या कच्छप का लो, और आज भी आप अवतार लेके जो सारे अवतारों का सार हो, स्रोत हो, आज प्रकट हुए हो। आपने अपनी शक्ति का एक बिंदु अब दिखाया है इस 2 पेड़ों को उखाड़कर एक बाल लीला में। ये इतने बड़े लंबे चौड़े पेड़ कितने समय से यहाँ पड़े हैं। ये इतनी रस्सी में ताकत कहाँ से आई जिस रस्सी से आप खींचो तो भी ये पेड़ टूट जाए? ये संभव नहीं है। ये आशीष देने वाले, हे सबकी इच्छा पूरी करने वाले वरदाता भगवान, आपका अवतार ही सबके भव के लिए, भवाय सबके भले के लिए, सबके मंगल के लिए हुआ है, सबकी उन्नति के लिए हुआ है और सबको मुक्त करने के लिए हुआ है। और आप अपने सारे अंशों के साथ, अंशों में जैसे ब्रह्मा शंकर भी आप में समाये हुए हैं, सारे अवतार भी आप में ही समाये हुए हैं। दोनों भाई भगवान के प्रति जो उनके भाव हैं उनको प्रकट कर रहे हैं। कहने आपका अवतार सामान्य शरीरों से भिन्न होते हैं क्योंकि आपके कार्य अद्भुत होते हैं जो सामान्य उन शरीरों में कोई नहीं कर सकता है। ऐसे भगवान आप बाल लीला करके इतना अद्भुत कार्य करके 2 पेड़ों को गिराया क्यों है? बोला प्रेम को बढ़ाने के लिए। आपकी इस लीला से आपके वात्सल्य प्रेम के भक्तों का प्रेम बहुत बढ़ेगा। और आप अवतार सबका कल्याण करने के लिए, सबको मुक्त करने के लिए और सबको आशीष देने के लिए प्रकट हुए हैं। आगे कह रहे हैं, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल,
वासुदेवाय शांताय यदुनां पत्यये नमः। हे परम कल्याण करने वाले भगवान, आपको नमस्कार है। हे परम मंगलकारी भगवान, आपको नमस्कार है। वासुदेवाय, हे वासुदेव के यहाँ प्रकट होने वाले भगवान, शांताय, हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, आपको प्रणाम है। यदुनाम पत्यये नमः। यदुनाम पत्यये नमः का अर्थ, यदु मथुरा और द्वारका लीला का भी संकेत है इसमें, और गोप को, नंद आदि को भी यदु कहते हैं, उनको भी यदु कहते हैं। तो ग्वाल बालों को भी यहाँ ब्रज में आनंद दें, उन ब्रजवासियों के पति भी हो, और मथुरा द्वारका वासी यदु के, यादु गोपों को भी कहते हैं। इसका 2 प्रमाण दिया है हमारे आचार्यों ने। ए परम कल्याणकारी भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए आते हैं। हे यदुवंश शिरोमणि, हे वसुदेव नंदन, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। परम कल्याण, प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार परम कल्याण के लिए। बोला परम कल्याण क्या है? बोला परित्राणाय साधूनाम परम कल्याण है। साधुओं को संसार में असुर, राक्षस, द्वेषी, नास्तिक सदा संकट देते हैं, और भगवान उनके कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए परम कल्याण का उद्देश्य है भगवान का अवतार, साधुओं के संरक्षण के लिए, साधुओं को सुख देने के लिए, साधुओं के भक्ति के भाव की वृद्धि और रसास्वादन कराने के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण के सारे ही अवतार के काल में आप देखेंगे बहुत से असुरों का उद्धार किया है भगवान, और अपने भक्तों का रक्षण किया है। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं, कल्याण का यह अर्थ है और मंगल का अर्थ है प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला, क्योंकि मंगल एक ही है संसार में, भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। और किसको ये देते हैं? परम जीवों को। परम कल्याण किसका करते हैं? जीवों का। मंगल क्या है जीवन में? कल्याण क्या है जीवन में? भगवान के प्रेम को प्रकट कर ले। तो ये भक्ति भगवान के आने से जो जागृत होती है, यही परम कल्याण है। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, उनके हृदय में आनंद और उल्लास उत्पन्न हुआ, और भगवान के गुणगान करके, भगवान के नामों का वर्णन वासुदेवाय, शांताय आदि के भाव से जो कीर्तन करते हुए वो कह रहे हैं, आपका अवतार मंगल के लिए है, कल्याण के लिए है। ये परम कल्याण करने वाले भगवान इस जगत में और दूसरे जगत में आप सबका कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं, विश्व मंगल करने के लिए अवतार लेते हैं। तो इसमें दो शब्द क्यों है? एक कल्याण और एक मंगल क्यों है? बोला, एक भक्त इच्छा वाले हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, और दूसरे भक्त जिनकी कोई इच्छा नहीं है, केवल आपसे प्रेम करते हैं। दोनों के लिए आपका एक कल्याण और मंगल करने वाले, तो दोनों प्रकार वालों के लिए आप भलाई करते हैं। और फिर एक श्लोक लिखा है, इसका एक अर्थ है कि वो परम मंगल का अर्थ है बड़े बड़े देवताओं का मंगल होता है, इंद्र के लोक में सुख होता है, ब्रह्मा को आनंद मिलता है, शंकर जी को आनंद मिलता है, तो ये भी एक मंगल का भाव है। और फिर 2 श्लोक लिखे हैं, भागवत का एक श्लोक लिखा है 3:28 का 22, जो भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करता है, जिनसे गंगा की धारा निकलती है, और सबसे ज्यादा आनंद भगवान शंकर को देती है, जिसकी जटाओं में गिरती है और जिसको गंगाधर का नाम की संज्ञा मिलती है।
और जिस भगवान की कृपा से जैसे वज्र पहाड़ों को चूर्ण करता है, ऐसे ध्यान करने वाले भक्त के सारे पापों को भगवान के ध्यान चरणों का ध्यान चूर्ण करके चटनी बना के समाप्त कर देता है। ये है भगवान के कल्याण का कारण। ऐसे करते हैं भगवान कल्याण। अब कहते हैं वसुदेव के यहां प्रकट होकर आपने सबका कल्याण किया। आप परम आनंदमय है और शांत है। आप यदुपति हैं, क्षत्रियों के और गोपों के दोनों के। यदुपति क्षत्रिय के लिए और गोपों दोनों के लिए स्कंद पुराण में विशेष रूप से आया है। रक्षिता यादवाः सर्वे इंद्र वृष्टि निवारणात्। इंद्र की वर्षा से यादवों का रक्षण किया। तो ये तो ब्रज में किया, गोवर्धन धारण तो ब्रज में किया। तो नंद बाबा आदि गोपों को भी यदुवंशी कहते हैं, क्योंकि इनका दादा यदुवंश में ही उत्पन्न हुआ है। यत्रा अभीक्षकितो भगवान मघोना यदो वैरिणा। मग्नो कहते इंद्र ने जहां भगवान का अभिषेक किया वो भगवान यदुनंदन। तो ये नंद नंदन को यदुनंदन भी कहते हैं। तो ये यहाँ यदु दोनों के क्षत्रिय वासुदेव के वंश को भी यदुवंश और नंद बाबा को भी यदुवंश कहते हैं। पहले अवतार का कारण का वर्णन किया कि आपका अवतार क्यों होता है, अद्भुत कार्य करने के लिए होता है। अब भगवान के मधुर नामों का कीर्तन कर रहे हैं और भगवान की महिमा गा रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं भक्ति पूर्वक। आपका रूप ही कल्याणकारी है। जो प्रेमी भक्त हैं उन्हीं को आनंद आता है आपके रूप का दर्शन करने, उनके लिए परम कल्याण है। आप विश्व के मंगल के लिए आते हैं। तो एक सर्व काम वालों का कल्याण है, एक अकामियों का कल्याण है। इसका दो भाव है। तो कैसे कल्याण करते हैं भगवान? वासुदेव के द्वारा प्रकट होके वसुदेव नंदन के रूप में सबका कल्याण किया। और यदु के दोनों अर्थ आपको बताए। अथवा वासुदेव शब्द से भगवान के जन्म लीला का वर्णन है। और शांताय शब्द जो है ये भगवान का युद्ध आदि में अथवा असुर संहार के समय शांत रहने का वर्णन है, लीला का। और विशेष रूप से धर्म का आचरण करते हैं कब? जब ब्राह्मण पत्नियां भगवान से प्रेम का प्रस्ताव रखती हैं तो उनको आशीर्वाद देते, कहते हैं आप ब्राह्मण हो, पूजनीय हो, आपके हृदय में मेरा माधुर्य प्रेम अवश्य उत्पन्न होगा, परंतु आप अपने पतियों के पास लौट जाओ। ये भगवान ने धर्म का उदाहरण दिया। यदुनाम पत्यहे का अर्थ है मथुरा जाने के उपरांत भी जो लीलाएं की हैं और द्वारका में लीलाएं की हैं उनका संकेत है। इसलिए सब अवतारों का मुख्य उद्देश्य परम कल्याण है और विश्व मंगल है। ये भगवान श्री कृष्ण के लीला का वर्णन है। तो भगवान के रूप का, नाम का कीर्तन, अवतार का, कि जन्म का और लीला का, जन्म कर्म दिव्य, उसका वर्णन है। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। अनुजानि नौ भूमंस त्वानुचर किंकरो दर्शनम नौ भगवतः ऋषिरासिद अनुग्रहात्। अनुजानि का मतलब हमें अनुमति दीजिए जाने की, और एक दूसरा अर्थ है अनुजानी हमें उपदेश दीजिए। नव का मतलब हम दोनों को, भूमांस का मतलब हे महान भगवान, भूमन कहते हैं महान को। त्वा अनुचर किंकर, त्वा अनुचर किंकर बहुत अच्छा शब्द है। आपके अनुचरों के सेवक हैं हम।
इसका मतलब जो आपके भक्त है, जैसे आपके भक्त है नारद, उनके हम सेवक हैं। आपके महान भक्त है परम वैष्णव शंकर, हम उसके अनुचर है, क्योंकि आगे इनको शंकर के अनुचर कहा गया है। और हम शंकर जैसे महाभागवत और नारद जैसे महाभागवत के अनुगामी है। इसका मतलब हम आपके भक्तों के भक्त हैं। दर्शनम नव भगवत, आज हम सौभाग्य से साक्षात आपका आमने सामने दर्शन कर रहे हैं। इसलिए हमारा अधिकार नहीं है, हम तो अपराधी है, पापी है, दोषी है, परंतु ऋषेर आसीद अनुग्रहात, ये तो देव ऋषि ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। हे भगवान, हम आपके सेवकों के सेवक हैं, दास दास अनुदास हैं, विशेष रूप से नारद जी, जिसके अनुग्रह से आज हम साक्षात आपका दर्शन कर रहे हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम वापस अपने घर लौट जाएं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब तक भगवान के भक्त किसी के ऊपर कृपा नहीं करते हैं अथवा उनको भक्ति देकर मुक्ति के रास्ते में आगे नहीं लाते हैं, तब तक कोई भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण को जान नहीं सकता। इसका सीधा अर्थ ये है कि भगवान को जानने के लिए भक्त का संग, भक्त की कृपा, भक्त का आशीर्वाद अति आवश्यक है। उसके बिना भगवान को समझना संभव नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी भगवत गीता से श्लोक उद्धृत करते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक होता है जो अपने आप को जानने का प्रयास करता है, और ऐसे अपने आप को जानने वाले हजारों में से कोई एक होता है जो कृष्ण को जानता है, और वो एक वो होता है जिसके ऊपर किसी भक्त ने कृपा की होती है। प्रभुपाद कहते बहुत से सिद्ध है, योगी हैं, परंतु कृष्ण को नहीं जानते। जानने की बात क्या है, उसको जानने में गलतियां करते, कभी ब्रह्म कहते हैं, कभी परमात्मा कहते हैं, वो ठीक है, परंतु कृष्ण के तत्व रूप से नहीं जानते। प्रकाश कह देते हैं, निर्विशेष कहते हैं, शून्यवाद कहते हैं, परंतु बड़े बड़े योगी और सिद्ध भी कृष्ण को तत्व रूप से नहीं जानते हैं और जानने में गलती करते हैं। परंतु कोई भगवान के भक्तों का शरण ले ले और उनकी कृपा से जो परंपरा में आते हुए भक्त हैं, किसकी परंपरा में, प्रभुपाद कहते नारद, स्वयंभो, नारद, शंभु, ये 12 महाजनों की परंपरा में जो आते हैं, तो भगवान के अवतारों के विषय में अथवा भगवान के लीलाओं के विषय में तत्व से जानना संभव है। इस कली काल में बहुत से झूठे मक्कार अपने आप को अवतार कहने का ढोंग मचाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बड़ा अपना प्रदर्शन करते हैं कि ये अवतार वो अवतार, और दिखाते क्या है, कुछ चमत्कार दिखाते हैं। परंतु जो ऐसे परंपरागत नारद के शिष्यों की परंपरा में सेवकों का सेवक नहीं है, वो वास्तव में उसके अतिरिक्त और कोई भगवान को नहीं। ऐसे मूर्खों को भगवान जानने वाले तो आपको लाखों मिल जाएंगे, पर वास्तव में सच्चे भगवान को समझने वाले कोई एक मिलेगा, वो ऐसा ही मिलेगा जिसके ऊपर भगवान ने कृपा की। कैसे भगवान ने कृपा की? किसी भक्त का संग दिया। तो तथाकथित अवतारों की भरमार के बीच में वास्तव में भगवान को समझने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये हरे कृष्ण आंदोलन के अंदर कम से कम ऐसे धोखेबाज भगवान को कोई नहीं मानेगा। उससे सभी सावधान अपने आप हो जाते हैं। भगवान के भक्तों की कृपा के बगैर भक्त भगवान कौन है और कौन नहीं है ये जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर के भजन के 2 शब्द कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा। भक्तों का संग छोड़ेंगे और फिर कहेंगे हम मुक्त हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो ऐसे चमत्कार के ऊपर
नहीं जाना चाहिए, वास्तव में भगवान के तत्व को जानना चाहिए। हम आपके अनुचर हैं और नारद के सेवक हैं, ये इसका अर्थ है। अब भगवान की महिमा गा ली, भगवान का कीर्तन कर लिया। अब कहते हैं हम देवता यहां भगवान की बाल लीला में उपस्थित रहे, ये उचित नहीं है। इसलिए अपने वृक्ष जूनी का ध्यान करते हुए और अब देवता के शरीर प्राप्त करने के बाद वो भगवान से अनुमति ले रहे हैं कि हमको अब आज्ञा दीजिए, हम अपने घर जाएं। भगवान को भूमन कहते हैं। आज्ञा का दूसरा अर्थ जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमें आप शिक्षा दीजिए, कुछ आदेश दीजिए, कोई आदेश दीजिए, हम उसका पालन करें, और कुछ नहीं चाहिए हमको। आप भक्तों से प्रेम करते हैं, इसलिए हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें कुछ आदेश दीजिए। हम शंकर जी के अनुचर हैं, आपके भक्त हैं, पहले कहा था उन्होंने। हम नारद जी के सेवक हैं, उसकी कृपा से आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और ये हमारे को फल मिला है। इसलिए अब तो हमें आपका ही चिंतन करना चाहिए, आपका ही गुणगान करना चाहिए। हम आपसे सदा ही आपके सेवकों की सेवा करने की आशीर्वाद मांगते हैं, अथवा हमें आप अनुमति दीजिए कि हम इन ग्वाल बाल गोप गोपियों के सेवक बने। असल में भगवान ने यही आशीर्वाद इनको दिया है। ये दोनों भाई नल कुबेर और मणिग्रीव स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के नाम से दिन में नंद बाबा बड़े बड़े गोप गोपियों को कृष्ण लीला सुनाते हैं और रात को गोपियों को, जो भगवान के माधुर्य प्रेम की भक्त हैं, सखियों को बैठकर कृष्ण की मधुर लीलाएं सुनाते हैं। और ये पूरे का पूरा जीव गोस्वामी पाद ने जो गोपाल चंपू लिखा है, उसके वक्ता ये दोनों भाई भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करके और आज ब्रज की लीला को गा के ब्रजवासियों को ही आनंद दे रहे हैं। ये इनको भगवान के आशीर्वाद का फल मिला है। तो हमें ब्रजवासियों की सेवा करने का शुभ अवसर दीजिए। हमारे को इन्हीं के सेवक बना दीजिए। भगवान कहते ये तो बड़ा दुर्लभ है, ये नहीं मिल सकता है। अरे जब हमने आपका दर्शन भगवान नारद की कृपा से कर लिया, जो बहुत बड़ा दयालु है, भगवतः जो इस श्लोक में है वो नारद की महिमा का वर्णन है और भगवान का भी वर्णन है, और उसको आपके प्रति अतुलनीय प्रेम है, अचिंत्य प्रेम है। हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा कीजिए। हम अपराधी हैं, फिर भी आशा करते हैं ऐसा न मिलने वाला असंभव संभव हो जाए, और ये आप कर सकते हैं। हमारे को ऐसी आपकी लीला गुण गाने की शक्ति और भक्ति दीजिए, ये इनका भाव। 38वें श्लोक में बहुत अच्छा कह रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसो मनस्तव पादयोरन्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनयस्तु भवत्तनुनाम। अब ये कम से कम 6 भक्ति के अंग इसमें सीधे बता रहे हैं और दूसरे अंग इसमें अपने आप आ जाते हैं। वाणी गुणानुकथन है, हमारी वाणी केवल आपका गुणगान करे, लीला रूप गुण नाम आदि का वर्णन करे। शरणो कथायाम, हमारे कान आपकी कथा का श्रवण करें। करो च कर्म सु, हमारे हाथों से हम आपके अर्च विग्रह की, ठाकुर जी आपकी पूजा करें, मंदिर का मार्जन करें। मनस्तव पादयोर न, हमारा मन सदा आपके चरणों का ध्यान करे। स्मृत्याम,
आपके चरणों का मन सुमरण करे। तो देखिए, पहले कीर्तन भक्ति आ गई, फिर श्रवण भक्ति आ गई, फिर अर्चन भक्ति आ गई हाथ से, अब सुमरण भक्ति आ गई। स्मृतयः शिरसा तव निवास जगत प्रणामे। अब सबसे महत्वपूर्ण सिर है, ये हमारा सर, जहां आपका निवास है, जैसे ब्रज है जिसमें जहां आप नित्य रहते हैं, उसको प्रणाम करें। अथवा जगत में सारे जीवों के हृदय में आप रहते हैं, आप उनको हमारा सर प्रणाम करें। दृष्टि ही हमारी आंखों से, सताम दर्शने आपके भक्तों का दर्शन हो। अस्तो भवत तनुम, और आपके श्री अंग का, स्वरूप का, तनु का मतलब आपके शरीर का, आपके मधुर रूप का दर्शन हो। तो ये सारा भक्ति की याचना कर रहे हैं, भक्ति भगवान से मांग रहे हैं। कहते अब आगे हम जा रहे हैं, अब ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारे वचन आपका गुणगान करें, आपकी लीला का कथन करें, और हमारे कान आपकी कथा का श्रवण करें, आपकी महिमा का गुणगान और श्रवण करें। हमारे हाथ और अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के लिए अनुकूल सेवा करें, और हमारे चरण आदि सब जो है आपकी सेवा में लगे। हमारा मन सदा आपके चरणों का सुमरण करे। हमारा सर इस जगत में, पूरे जगत में सर्वत्र आप व्यापक हो, सबको प्रणाम करे। नाना रूप से आप जगत में प्रकट हैं, और हमारी आंखों से हम वैष्णव का दर्शन करें जो आपसे अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति का यहाँ पूरा अच्छी तरह से वर्णन है कि भगवान को समझने के लिए भक्ति चाहिए। ये साधन भक्ति के 9 अंग भागवत के 7:5-23 में लिखे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम अक्षक्यम आत्मनिवेदनम। और इतना लिख के, इसका अनुवाद न लिख के सीधा प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की सेवा में, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इसको कहते हैं ऋषिकेन, मतलब इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, सेवनम उसकी जो सेवा की जाए उसको भक्ति कहते हैं। ये नारद पंचरात्र का श्लोक है जो चैतन्य चरितमृत में आया है। ये भक्ति की परिभाषा है, इंद्रियों के स्वामी की इंद्रियों से सेवा करना। मन वचन कर्म सब भगवान की सेवा में लगाना, कृष्ण की। और ऐसी शिक्षा जो है हमको नारद जैसे दक्ष भक्त से सीखनी चाहिए। नारद स्वयंभू शंभू, ये 12 महाजनों के नाम कुछ है। यही साधन है। हम अपनी तरफ से कोई कथा कथित नया नमूना नहीं बना सकते, नया कोई मार्ग नहीं बना सकते भगवान को जानने के लिए। लोग ऐसे पंथ बना के लोगों को पथ भ्रष्ट कर देते, और इसको कहते यत मत तथ पथ, जो इसका जो आया वो रास्ता बनाया और सबको भ्रमित कर दिया। भगवान को केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या एकया ग्रह्या, केवल भक्ति से द्वारा भगवान को जाना। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, ये भक्ति की दूसरी परिभाषा है। तो यहाँ भक्ति की याचना कर रहे हैं दोनों भाई। चक्रवर्तीवाद लिखते हैं कि हम नारद के सेवक हैं, आपके अनुचर हैं, आपने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। हम अभी आपको प्रार्थना कर रहे हैं, जो दुर्लभ है सबके लिए वो हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ये च शब्द सबके साथ लगेगा। इसका अर्थ है हमारी वाणी केवल आपका गुणगान करे और किसी का नहीं। हमारे कान केवल आपकी कथा सुने और किसी की नहीं। तो ये च सबके साथ लगेगा। हमारी आंखें आपका दर्शन करें और आपके भक्तों का दर्शन करें। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान कहते हैं नारद ने आपको भक्त बनाया है तो जाइए नारद के पास।
तो कहते हैं फिर भक्ति का साधन तो बताइए, नारद के पास जाएं उसका तो भक्ति कैसे करें ये तो बताइए, और ये भक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए कि भक्ति का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है। तो ये बात कही जा रही है कि हमारी वाणी केवल निरंतर आपके गुणों का वर्णन करे। आप भक्त वत्सल है, ऐसी वाणी हमारी आपकी महिमा गाए, आपकी सुंदरता का वर्णन करे, आपकी मधुरता का वर्णन करे। योग का, ज्ञान का, तप का ये हमारे मन में कभी विचार भी नहीं आए। क्या का अर्थ ये, हमारा मन सदा ही आपके चरण कमलों का ध्यान करे, भक्ति से, केवल नहीं सोचे नहीं, भक्ति से, प्रेम से। हमारे दोनों कान केवल आपकी कथा सुने, बड़े ध्यान से, दोनों हाथों से पूर्ण रूप से हम आपके अर्च विग्रह की सेवा करें। हम आपकी सब लीलाएं सुने, सृष्टि लीला ब्रह्मा करता है वो भी सुने, और रास लीला भी सुने। ये हमारे कान पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, क्यों खुले हुए, कोई आवाज बाहर से आ भी सकता है, परंतु वाणी तो हमारे बस में है, हमको वही बोलना चाहिए, केवल आपकी कथा और कुछ नहीं। आपके मधुर गुणों का वर्णन करें, क्योंकि वो रस है उसमें। हाथ और अन्य हमारे अंग आपके विग्रह की सेवा करें, आपके मंदिर का मार्जन करें, आपके लिए भोग बनाएं, सर से आपको प्रणाम करें। ये जगत पति, ये जगत में निवास करने वाले, सर को आखिर में लिखा है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। और तब दो चार बार आया है हमारा सर वैष्णव को प्रणाम करें, ये भी इसका भाव है। और जगत में वैष्णव के हृदय में आप रहते हैं, तो वैष्णव को प्रणाम हो जाए तो आपको भी प्रणाम हो जाएगा। सर वही है जो जगत के चर अचर में भगवान को देख के उसको प्रणाम करता है। ये भागवत का श्लोक है। अथवा इसका अर्थ ये है कि ब्रज में आप सदा रहते हैं, इसलिए हम ब्रज को ही प्रणाम कर लें, ब्रजवासियों को प्रणाम कर लें। आंखों से नारद जैसे महान भक्तों का दर्शन करें, जिनका शरीर आपसे अभिन्न है, इसका मतलब वो भी आपके ही अवतार और आपके प्रेम में परिपूर्ण मग्न है। अथवा हम आंखों से आपके ही विग्रह का दर्शन करें, मूर्ति का दर्शन करें मंदिर में, और आपके भक्तों का दर्शन करें। अपने घर में तो भगवान को रोज नहीं देख सकते, लेकिन विग्रह का दर्शन तो कर सकते हैं। ऐसे नहीं हम अपने घर में आपका दर्शन करें, ऐसा साहस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे। अब स्पर्श करना, सूंघना इसमें अपने आप आ जाता है। सनातन गोस्वामी पाद यही सब बातें लिखते हैं और लिख रहे हैं कि कीर्तन आदि करते हैं तो सारे अंग हमारे आपकी सेवा में लगते हैं। सबसे उत्तम यही साधन है। और आप जगत के निवास है, निवास जगत, जगत सारे में आप रहते हैं। क्योंकि जगत में, चर अचर जगत में आप ही समाये हुए हैं, इसलिए आपको प्रणाम है। आंखों से शालंग्राम का दर्शन करें, विग्रह का दर्शन करें, भक्तों का दर्शन करें, अपने घर में स्वयं देखें। ये हमारा सामर्थ्य और सौभाग्य नहीं है। इस प्रकार से 6 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। कीर्तन, श्रवण, पूजा, परिचर्या, स्मरण और वंदन। सख्य आत्मनिवेद जनरली इसके अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य वो है, इसलिए अलग नहीं इस प्रार्थना में कही गई है। 6 और करेंगे तो इस स्तर पे पहुंच ही जाएंगे।
तो कीर्तन के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। कीर्तन करने से बाकी सब अंग अपने आप हो जाते हैं, इसलिए कीर्तन सबसे शक्तिशाली साधन है। और लिखा है ना हम वसामी वैकुंठे, कीर्तन जहां होता है वहीं भगवान कहते मैं मिलता हूं। यहां प्रार्थना पूरी होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे दोनों देवताओं की प्रार्थना भगवान ने सुनी। भगवान गोलोकेश्वर स्वामी, गोलोक के स्वामी हैं, गोकुल के स्वामी हैं, परंतु यहाँ उखल से बंधे हुए दामोदर बने हुए थे जिनको गोपी ने बांध दिया था। वो मुस्कुराने लगे और कुबेर के पुत्रों को ये वचन कहे। क्या कहा? कुबेर के पुत्रों को भगवान कहते हैं जातम मम पूर्वैतैदद ऋषिणः करुणात्मना, मैं जानता हूं आपको नारद ऋषि ने कृपा करके ये आशीर्वाद दिया था। तश्री मदांधयोर वाग भी, आप धन के मद में अंधे थे, उसके वाणी से उसने विभ्रंशो अनुग्रह कृतः, उन्होंने अनुग्रह करके आपको इस जूनी में मेरा दर्शन करने के लिए भेजा था। भगवान कहते मैं जानता हूं। और ये बहुत अच्छा श्लोक है। साधु नाम समचित्ता नाम सूत्रम मद कीर्तात्मनाम दर्शनम नो भवेद बंध पुंसो क्षणो श्वेते यथा। जब कोई साक्षात सूर्य के सामने होता है तो वो अंधकार में रह नहीं सकता। ऐसे जो साधु के सामने होता है, जिसको साधु का मिलन हो जाता है, साधु का संग हो जाता है, साधु का दर्शन हो जाता है। कैसे साधु का? जो समचित्ता नाम, जो सदा मेरे शरण में मेरा चिंतन करते हैं, मेरे शरण में है, तो फिर वो भी संसार के बंधन में कभी नहीं रह सकता। आपने को नारद का दर्शन हुआ, इसलिए आपको मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ। साधु संग सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान कहते जाइए, आप जाइए वापस अपने घर। अब आपकी इच्छा सदा ही मेरी भक्ति करने की है, मेरी भक्ति में निमग्न रहने की है। ये आपकी इच्छा पूरी होगी। आपका स्नेह मेरी प्रति सदा बना रहेगा और आपका कभी पतन नहीं होगा। ऐसे भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया। यहाँ हमारा आज का ये प्रसंग पूरा होता है। अब कल से कृष्ण भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी की स्तुति को शुरू करेंगे, जो बहुत लंबी है। वो तो सप्ताह चले, कितना दिन चलेगी देखेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? प्रभु जी, एक छोटा सा पॉइंट पूछना था। आप अभी जो पिछले श्लोक में बता रहे थे, जीव गोस्वामी जी का जो एक्सप्लेनेशन था कि 6 जो भक्ति के अंग बताए हैं उसमें जो साख्य आत्म निवेदन है वो उसमें इंक्लूडेड है। तो वो उनका लिखना है कि साध्य है, ये साधन है 6। जो साध्य, जो लक्ष्य है, लक्ष्य में तो सबको सेवक तो बनना ही है, सेवक हमारा धर्म है। तो ऐसे उसको ऐसे लिख दिया है कि 6 का सीधा नाम है। ये शब्द उन्होंने लिखे हैं अपने सनातन गोस्वामी की वैष्णव तोषणी में है कि 6 अंग भक्ति के स्पष्ट श्लोक में है। बाकी इसमें वैसे ही समझने चाहिए कि समाये हुए। विशेष कोई विश्लेषण नहीं किया है। नीचे लिखा है 2 शब्द, जो सख्य 2 प्रकार का होता है ना, जो दास्य, किंकरी दास्य और कर्मा अर्पणम दास्य। ये भक्ति सामित सिंधु के भाव के 2 शब्द लिखे हैं। दास्य 2 प्रकार का होता है। एक होता है कर्म अर्पणम, जैसे हम जप आदि करते हैं वो अर्पण करते हैं, वो दास्य में। और एक कैंकर्यम है, व्यक्तिगत भगवान का सेवक बनने का भाव। ये 2 शब्द और ये भी लिखे हैं, क्योंकि भक्ति हम करते हैं साधन, तो उनमें हमारा दास्य भाव तो सदा रहता ही है, तो वो इसमें इंक्लूडेड है। उनका कहने का भाव ये है। जी। हरे कृष्ण। भगवान के ये वचन सबसे अच्छे हैं। साधु नाम समचित्ता नाम। सूर्य के सामने अंधकार नहीं रहता है। भक्तों के संग में रहेंगे तो कभी भगवान से बेमुख नहीं होंगे, सदा ही
भगवान की प्राप्ति होगी। ये भगवान का इनको आशीर्वाद है। और इनको ब्रजवासियों का संग दे दिया, उनको कथा बताते रहते हैं, उनके संग से सदा ही ब्रज भक्ति में रमे रहते हैं दोनों भाई। ओके, हरे कृष्णा।